नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आपके साथ मैं अश्विनी। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सीएम बम्बई ने आनंद सिंह के इस्तीफे की खबरों को किया खारिज। नाखुश मंत्री, बम्बई फिर जाएंगे दिल्ली। 400 से अधिक एसएसएलसी टॉपर्स को लैपटॉप के एसईईबी के लिए एक नई चिंता का विषय है। विपक्ष के हंगामे से लोकसभा अध्यक्ष दुखी, बोले पोस्टर बैनर संसद की मर्यादा के खिलाफ। आरएसएस आरक्षण का पुरजोर समर्थक, समाज में असमानता रहने तक यह जारी रहना चाहिए, फुसबाले। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर के कमठाना में शेख फेरूज द्वारा एक क्रिकेट मैच सीरीज का आयोजन किया गया, जिसके अंतिम फाइनल मैच में फ्रेंड सीसी टीम विजेता और रनर्स अप कमठाना टीम रही। मैन ऑफ द मैच सही खाजी, मैन ऑफ सीरीज मोहम्मद लतीफ और बेस्ट बैट्समैन मोहम्मद समीर रहे। दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। बहुत अच्छा खेले दोनों टीम भी। और अपना जो कमठाना विलेज को जो पूरा टूर्नामेंट था बहुत सक्सेसफुल हुआ। ये तो लोग भी तारीफ कर रहे हैं इसकी कि बहुत टाइम के बाद इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज हुआ। इस बारे में अगर पूछना है तो आप जीते वाले टीम के कोई दूसरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने का आपके दिल में? हाँ, फिर करेंगे ना। अगर लोग ख्वाहिश करेंगे तो आने वाले टाइम में फिर इंशाल्लाह और करेंगे। युवाओं के लिए हम कभी भी बिल्कुल बिल्कुल सक्सेस रहा। ज़्यादा क्रेडिट किसको जाएगा? सक्सेस का ज़्यादा क्रेडिट योगा सलकर को जाएगा। और मैनेजमेंट में काफ़ी मदद किसकी रही है? मैनेजमेंट में तो सबकी मेहनत रही। हाँ, अब एक को नाम बोले तो एक को बुरा दिखता है। सबकी मेहनत रही। हाँ, बिल्कुल सबका शुक्र अदा करेंगे। हारने वाली टीम को किस तरह से अप्रिशिएट करेंगे आप अभी आगे? हारने वाली टीम को रनर है उसको जी क्या अप्रिशिएट करेंगे आप आगे? और उनको आने वाले टाइम पे और अच्छा ये करेंगे, उनको हिम्मत देंगे और उनका जज्बा बढ़ाएंगे। और फर्स्ट 15,000, 8,000, थर्ड 5,000। हाँ, जीतने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं जीतने के बाद। मेरे पूरे प्लेयरों का शुक्रिया, अच्छा खेल के मुझे ये कप जिता दिए फाइनल। किसने मुजाहरा किया है यहाँ पर? सभी ने बेहतर मुजाहरा किया है, किसी एक ने नहीं। पूरे 11 प्लेयर मेरे अच्छा खेले और हम टूर्नामेंट जीत गए। तो जीतने के लिए पहले कैसी तैयारी कर रहे थे आप? तैयारी का क्या है, बस अच्छा खेलना है और जीतना है बोल के यही सोच के उतरे। प्लान नहीं, सब प्लेयर बोले थे कि जीतना है, आज अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह और जीतेंगे। हाँ, टीम में कॉम्बिनेशन अच्छा है। लतीफ़, फसी, लईक, हाजी भाई, इसाम, जिब्राइल, समी, सब लाला अच्छा खेले और हम जीते। हमारे बिल्डर अली कौन से टूर्नामेंट में जाएंगे? अभी यहाँ पर होने वाले हैं और कुछ टूर्नामेंट इंशाल्लाह हम ये इंशाल्लाह जीतेंगे और यही टीम खेलेगी इंशाल्लाह। हम तमाम प्लेयर मेरे तमाम प्लेयर ने काफ़ी अच्छा खेला, काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया टीम को, जिसकी वजह से हम यहाँ पर फाइनल तक पहुँचे। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, थोड़ा मिसफील्डिंग की वजह से हम कुछ ही रनों से हारे, 15 रन से क्या तो हमारी टीम ने हारी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टूर्नामेंट में ऐसे अच्छा खेलेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस मेरे प्लेयर भी दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे और इंशाल्लाह आगे जो भी टूर्नामेंट होगा हम उसे जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। मायूसी वगैरह आपके पास? ऐसा तो थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन हम उतना मायूस नहीं है। इंशाल्लाह मायूसी को हम इसे जीत में तब्दील करेंगे इंशाल्लाह। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे यंगस्टर्स को? क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो खेलने पर फिटनेस बनी हुई रहती है और इससे फ्यूचर भी बन सकता है। अगर हम इसमें दिल लगा कर खेलेंगे तो हम इसमें फ्यूचर भी बना सकते हैं। अब समाचार राज्य के। कलबुर्गी शहर में अखिल भारत इनकलाबे मिल्लत नामी नई राजनीतिक पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कर्नाटक के अध्यक्ष अबरार रजवी ने कहा कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में 27 उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है। पार्टी इन उम्मीदवारों को जिताने के लिए सभी संभव प्रयास करेगी। आज हमारी पार्टी का ऑल इंडिया मजलिस इनकलाबे मिल्लत पार्टी का उसकी मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह है और आज की इफ्तिताही तकरीब में आपने देखा कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत फरमाई, अपने जज्बे का मुजाहरा किया। इस इनकलाबे मिल्लत इतनी कमज़ोर पार्टी नहीं है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले दिनों में हम साबित करेंगे कि हमारी पार्टी बहुत ही काबिल पार्टी है और मुसलमानों का और ख़ास तौर पर कौम व मिल्लत का बहुत जल्द जो है ना भरोसा एतमाद हासिल करेगी। और ख़ास तौर पर आज के इस इफ्तिताई तकरीब में ये बात का ऐलान भी करना चाहता हूँ कि आने वाले कारपोरेशन इंतखाबात में ऑल इंडिया मजलिस इनकलाबे मिल्लत 27 उम्मीदवार अपने खड़ा करेगी और ये 27 उम्मीदवार निहायत ही काबिल बाएतिमाद होंगे।
पर्यटन मंत्री आनंद सिंह के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की खबरों के बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वह सिंह से मिलेंगे और उनकी चिंताओं को दूर करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए बोम्मई ने कहा कि मंत्री ने कैबिनेट से इस्तीफा नहीं दिया है। वह 3 दशक के दोस्त हैं। मैं उनके साथ नियमित रूप से संपर्क में हूं और कल उनसे बात की है और उनसे फिर से बात करूंगा। बोम्मई ने कहा कि उन्होंने मंत्री से आज या परसों मिलने के लिए कहा है। मुझसे मिलने के बाद उनकी सभी चिंताओं का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बसने से पहले ही अपने कैबिनेट सहयोगियों को आवंटित विभागों पर असंतोष के कारण उन्हें एक बार फिर नई दिल्ली जाना पड़ सकता है। बोम्मई ने कहा है कि वह आने वाले सप्ताह में केदातो मुद्दे को लेकर दिल्ली का दौरा करेंगे। हालांकि अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वह पार्टी नेतृत्व से मिलकर उन्हें विभाग की स्थिति से अवगत कराएंगे, जबकि कुछ मंत्री उन्हें आवंटित विभागों से नाखुश हैं और उन्होंने त्वरित निवारण की मांग की है। कई विधायक नाखुश है और कुछ ने पार्टी नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली की यात्रा की है। बोम्मई के मंत्रिमंडल में रिक्त 4 पदों का इस्तेमाल कुछ असंतोष को शांत करने के लिए किया जा सकता है। भाजपा के सूत्रों ने संकेत दिया कि सभी संबंधित दलों को खुश करने के लिए कुछ फेरबदल की आवश्यकता हो सकती है। कर्नाटका सेकेंडरी एजुकेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसने एक दिन पहले सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए, अब एक नई चिंता है। प्रत्येक जिले में पहले 3 SSLC टॉपर्स के लिए बोर्ड की मुफ्त लैपटॉप योजना में अधिक खर्च है, क्योंकि इस वर्ष अधिक छात्र मौके पर पहुंचे हैं। बोर्ड से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 400 से अधिक छात्र लैपटॉप प्राप्त करने की सूची में हैं। अधिकारियों के मुताबिक इससे बोर्ड पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक KSEEB प्रति लैपटॉप 43,000 रुपए खर्च करता है। हर साल यह संख्या लगभग 100 है। कर्नाटका में 1338 कोरोना के नए मामले, 31 मौतें। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि कर्नाटका में कोविड-19 के 1338 नए मामले सामने आए हैं और 31 मौतें हुई हैं, जिसमें संक्रमणों की कुल संख्या 29,21,049 है और मरने वालों की संख्या 36,848 हो गई है। एक ही दिन में 1,947 डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिससे राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या 28,61,499 हो गई है। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। लोकसभा में विपक्ष द्वारा लगातार किए जा रहे हंगामे की वजह से आज मॉनसून सत्र का समापन 2 दिन पहले ही कर दिया गया। आज मीडिया से बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 17वीं लोकसभा का 6वां सत्र आज संपन्न हुआ। इस सत्र में अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ। इसे लेकर मेरे मन में दुख है। मेरी कोशिश रहती है कि सदन में अधिकतम कामकाज हो, विधायी कार्य हो और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग KP News 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाया है कि मदद के नाम पर कुछ संस्थाओं ने भारत के 3 खिलाड़ियों को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष के नाते कुश्ती टीम के प्रदर्शन से वो खुद निराश हैं। उन्होंने कहा कि कुश्ती टीम को 4 पदक जीतना चाहिए था। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा निराश विनेश फोगाट से हुई, जबकि सबसे ज्यादा उम्मीद उन्हीं से थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरक्षण का पुरजोर समर्थक होने की बात करते हुए संगठन के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय हुसबाले ने मंगलवार को कहा कि यह सकारात्मक कार्रवाई का जरिया है और जब तक समाज का एक खास वर्ग असमानता का अनुभव करता है तब तक इसे जारी रखा जाना चाहिए। भारत के इतिहास को दलितों के इतिहास के बगैर अधूरा होने का उल्लेख करते हुए हुसबाले ने कहा कि वे सामाजिक परिवर्तन में अग्रणी रहे हैं। मेकर्स ऑफ मॉडर्न दलित हिस्ट्री शीर्षक वाली एक पुस्तक के विमोचन के लिए इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश मामलों के प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ बस्ती जिले की हरैया विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय सिंह ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पुलिस में छवि धूमली करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हजरतगंज कोतवाली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ बीजेपी विधायक अजय सिंह की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कल GSLV F-10 के जरिए धरती पर निगरानी रखने वाले उपग्रह EOS-3 का प्रक्षेपण किया जाएगा। इसरो ने कहा कि प्रक्षेपण 12 अगस्त सुबह 5:34 पर किया जाएगा। हालांकि यह मौसम संबंधी स्थिति पर निर्भर करेगा। EOS-3 अति उन्नत उपग्रह है जिसे GSLV F-10 यान की मदद से धरती की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह सैटेलाइट जहां मौसम से जुड़ी जानकारी देकर आपदाओं से बचाएगा, वहीं देश के दुश्मनों से रक्षा के लिए भी इस सैटेलाइट का उपयोग होगा। कनाडा ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न जोखिमों के कारण भारत से सीधा यात्री उड़ानों के आगमन पर प्रतिबंध 21 सितंबर तक बढ़ा दिया है। संघीय परिवर्तन मंत्रालय ने यह जानकारी दी। कनाडा ने अप्रैल में भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर वहां से आने जाने वाली सभी सीधी उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद से उड़ानें बहाल करने की तारीख कई बार टाली जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समुद्री सुरक्षा को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में अमेरिका और चीन आपस में भिड़ गए। समुद्री सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक में दक्षिण चीन सागर में चीनी कार्रवाई को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तीखी बहस हुई। बैठक में फारस की खाड़ी में जहाजों पर हमले, गिनी की खाड़ी में समुद्री लूट और भूमध्य सागर तथा अटलांटिक सागर में मानव तस्करी का भी प्रमुखता से उल्लेख किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी है कि विश्व के महासागर और समुद्र, जो कि सभी राष्ट्रों और लोगों की साझा धरोहर है, विभिन्न खतरों का सामना कर रहे हैं। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। सिंघम, गिल्ली, वांटेड, अन्निया और पोखरी जैसे फिल्मों से अपनी भूमिका के लिए मशहूर अभिनेता प्रकाश राज चोटिल हो गए हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से फैंस के बीच इस अपडेट के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी सर्जरी के लिए वह हैदराबाद के लिए रवाना होंगे।
उन्होंने फैंस से कहा कि इस बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। अमिताभ बच्चन कौन बनेंगे करोड़पति के सीट पर वापस लौट आए हैं। इस शो को 23 अगस्त से टेलीकास्ट किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के चलते शो की शूटिंग के दौरान काफी सारे बदलाव लागू किए गए। देखते हैं खेल जगत के समाचार। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट ने मंगलवार को कहा कि ऑलराउंडर मोइन अली में बल्ले और गेंद दोनों से अपनी टीम को मैच जिताने की क्षमता है। रूट की ये टिप्पणी तब आई जब लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में गुरुवार से शुरू हो रहे भारत के खिलाफ आगामी दूसरे टेस्ट के लिए मोइन अली को इंग्लैंड टीम में शामिल किया गया। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मंगलवार को यहां पहुंचे, जहां से टीम के खिलाड़ी यूएई रवाना होंगे। यूएई को अगले महीने इंडियन प्रीमियर लीग के बाकी बचे सत्र की मेजबानी करनी है। सीएसके के अधिकारी ने बताया कि टीम के भारतीय खिलाड़ियों के 13 अगस्त को यूएई रवाना होने की संभावना है। अंत में समाचार बाजार के। आपको अचानक पैसों की जरूरत हो, आप एटीएम पर जाते हैं और आपको खाली हाथ लौटना पड़ता है। एटीएम मशीन पर लिखा आता है नो कैश, लेकिन अब एटीएम में पैसे न होने के चलते ग्राहकों को हुई परेशानी का खामियाजा बैंक को भुगतना होगा। 1 अक्टूबर से बैंकों को एटीएम की अनदेखी भारी पड़ सकती है। आरबीआई ने बैंक पर 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है। पेट्रोल की महंगाई से फिलहाल देशवासियों को राहत मिल रही है। लगातार 25वें दिन तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। पेट्रोल डीजल अभी भी बिना किसी बदलाव के बिक रहा है। आखिरी बार 17 जुलाई को तेल कंपनियों ने कीमत में बदलाव किया था, लेकिन इसके बाद से अभी तक कीमतों में न तो कमी हुई न ही बढ़ोतरी हो गई है। दूसरी ओर मांग में बढ़ोतरी से कच्चा तेल एक बार फिर महंगा होने लगा है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। सीएम बम्बई ने आनंद सिंह के इस्तीफे की खबरों को किया खारिज। नाखुश मंत्री बम्बई फिर जाएंगे दिल्ली। 400 से अधिक एसएसएलसी टॉपर्स को लैपटॉप KSEEB के लिए एक नई चिंता का विषय है। विपक्ष के हंगामे से लोकसभा अध्यक्ष दुखी, बोले पोस्टर बैनर संसद की मर्यादा के खिलाफ। आरएसएस आरक्षण का पुरजोर समर्थक, समाज में असमानता रहने तक यह जारी रहना चाहिए, फुसबाले। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।